डॉक्टर राजीव जी, जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी में भक्तराज प्रहलाद ने भगवान के एकांतिक भक्ति का स्वरूप बतलाया है। सभी जगह एकमात्र भगवान का ही दर्शन करना। इस स्थिति में शीघ्रता से पहुंचने के लिए क्या श्रेष्ठ साधन है? सर्वत्र ईश्वर दर्शन का अभ्यास या नाम जप या एक साथ दोनों? बिना नाम जप के ये भावना हमारी जो मलिन है, मलिन भावना का स्वरूप है। नानात्व दर्शन, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम अधम, ये जो हमारा दर्शन है ये हमारी मलिन वृत्ति है। और इस मलिन वृत्ति को केवल नाम ही ठीक कर सकता है, दूसरा नहीं। हम थोड़ी देर के लिए भावना करें कि आप में प्रभु, लेकिन जब आप प्रतिकूल बर्ताव करेंगे हमारी मान्यता के अनुसार, बिल्कुल प्रतिकूल, हम मान्यता की है कि ऐसा, फिर उसके प्रतिकूल, फिर आप में भगवत भाव रख पाना बहुत ही कठिन बात है। तो ये नाम कर पाएगा, यद्यपि बहुत असंभव है जब हमारे सामने कोई प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उसमें भगवत भाव करें। विराजमान बैठ जाइए। रसिक अनन्य माल में दो बड़े महिमा में चरित्र आते हैं जो भक्ति की चरम अवस्था की बात है। एक तो आता है कि साधु सेवा परायण है और किसी साधु वेशधारी ने, उनकी 9 युवती पुत्री थी, तो उनके यहाँ संतों को साक्षात भगवान माना जाता था। रसिक अनन्य माल में चरित्र है। तो उनके यहाँ वो संत वेश में आया। यद्यपि कोई संत ऐसा क्यों करेगा, पर वो संत वेश में आए और वासना से युक्त थे। और उनके यहाँ था कि सब में भगवत दर्शन करना, और साधु में तो खास ये भाव रखना कि मेरे आराध्य देव हैं। तो संतों के लिए उनके यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, कहीं भी बैठ सकते हो, किसी भी में मिल सकते हो, कुछ ऐसे एक अपने घर जैसा। हमने देखा है पूर्व जीवन में कि घरों में ऐसे संत का मान होता था अपने लोग कि भगवान पधारे हैं। जैसे कोई संत पधारते थे तो पूरे परिवार के लोग उनकी अगवानी करते थे। जब वो आते थे चरण पखारे जाते थे, सबका चरणामृत अपने लोगों को पिलाया जाता था और सब साष्टांग दंडवत करते, माता जी आदि आरती लेके आती, आरती करते। और जब वो घर के अंदर विराजते तो ऐसा सब अनुभव कर होता कि मेरे भगवान पधारे हैं। तो प्रायः ऐसा अब जो कुछ ऐसे आचरण हो गए जिनसे लोगों की जो धारणाएं हैं वो संतों के प्रति बदल नहीं बका। कोई भी संत ऐसा नहीं करेगा, वो तो संत के वेश का दुरुपयोग करने वाले ऐसा करेंगे। जो संत है नहीं पर वेश धारण करके दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या हुआ, उनकी पुत्री, गर्मी के दिन थे तो छत में वो शयन कर रही थी, तो उन्होंने चेष्टा गलत कर दी। अब वो इतने महान भक्त, सब में भगवत बुद्धि, यद्यपि असंभव बातें हैं ये। रसिक अनन्य माल में चरित्र है उनका। चरित्र तो ऐसे ही महापुरुषों का लिखा जाता है ना, जो आश्चर्यचकित हो। वो जब उस दृश्य को देखा तो वापस लौट आए और प्रातःकालीन पत्नी सहित हाथ जोड़कर उससे कहा, आज आपने हमें कृतार्थ कर दिया। मुझे पुत्री के लिए वर ढूंढना पड़ता और आपने स्वीकार, मैं आपका दास हूं। हे प्रभु, ये वस्तु, ये घर, ये संपत्ति, ये पुत्री आपके चरणों में समर्पित है। मुझे आदेश करें, मैं वृंदावन वास के लिए जा रहा हूं। पत्नी को लिया और वृंदावन वास। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे। ये है भगवत भावना, चरम अवस्था की भगवत भावना। दूसरा चरित्र आता है कि एक ही पुत्र था और धनी मानी थे, तो खूब स्वर्ण के आभूषण पहनता। तो एक ठग ने देखा कि इनके यहाँ संत सेवा बहुत जोर की होती है, तो संत वेश बनाने में क्या जाता है, तिलक वगैरह लगाओ, तो कोई जरूरी नहीं कि जटाई बढ़ावे। 2 प्रकार से संत होते हैं, एक मुंडन करा के और एक जटा आदि रखा करके, यही 2 पद्धतियां हैं। कटिंग की तो पद्धति है नहीं, अपने साधु समाज में नहीं है। सेटिंग कटिंग वो तो जैसे नाटक के अभिनेता लोग करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हमारे साधु समाज में 2 ही पद्धतियां हैं, या तो पूरा मुंडन और या फिर पूरे बालों को, केश को रखाना। तो मुंडन करा के तो 2 मिनट में भी कोई साधु बन सकता है। ऐसा ही किया उसने। वो बहुत आदर से रखा, खवाया पियाया सब। और उसकी दृष्टि थी उस लड़के पे। अवसर मिलते ही उसने उस लड़के को मार दिया और एक बक्सा में छुपा दिया, उसकी सारी जेवर उतार ली।
उसके मन में आया अवसर कि मैं भाग जाऊं, ये सब लेकर जा। तो सामने से वो आ रहे थे जिनका वो लड़का था, उन्होंने देखा, प्रणाम के, महाराज कोई अपराध बन गया क्या घर में, आप बिना सूचना के जा रहे हैं, कोई गलती हो गई। अब उनका तो पसीना निकल रहा था, क्योंकि एक भिक्षुक ने देखा था उनको मारते हुए, तो उसने कहा कि साधु ने ये पाखंडी तुम्हारे लड़के को मार दिया। उनकी ऐसी निष्ठा थी, उन्होंने कहा ऐसा शब्द मत बोल देना, संत भगवान के स्वरूप होते हैं। मेरी परीक्षा के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन ये भगवान के स्वरूप, मतलब किंचन मात्र दोष बुद्धि नहीं। अब उनको लेके आए, जब उनको लेके आए आसन पे बैठाला, तो उनकी इस चेष्टा का इतना प्रभाव पड़ा कि वो रो पड़ा और बोला सच्ची बात है कि मैंने आपके पुत्र को मार दिया है। अरे बोले नहीं, आप तो भगवान है मेरे। बोले नहीं, देखो बक्सा में है, पुत्र को निकाल के। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आप तो मेरे भगवान हैं। पत्नी से कहा जल लाओ, उनके चरण पकड़े और कहा मन वचन कर्म से यदि मैं सब में भगवान का दर्शन करता हूं तो इस चरणामृत के प्रभाव से मेरा बालक जीवित हो जाए। चरणामृत उतारा और जय उसके मुख में डाला वो जीवित। ये इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में सामने भगवत भाव रहना, ये बहुत विचित्र, ये सामर्थ्य भजन प्रदान करेगा। बुद्धि से हम सबको भगवान मानने की चेष्टा करें थोड़ी देर, लेकिन जब वो प्रतिकूल व्यवहार आएगा तब ये नहीं हो पाएगा कि भगवान। बहुत विचित्र महाभारत में एक चरित्र आता है कि उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो उनका भगवत स्मरण करते हुए अतिथि को भगवान समझना, कभी अतिथि का अपमान मत करना। उन्होंने गुरु वाक्यों पर दृढ़ विश्वास कर लिया, जो भी आए तो उसे भगवत भाव से उसकी आराधना करते। पत्नी से कहा संपूर्णतया उस अतिथि की सेवा करना है, गुरु का आदेश है। बहुत वर्ष हो गए सेवा करते हुए, तो एक दिन भगवान ने लीला रची, अतिथि के रूप में भगवान स्वयं आए। कोई संत वेश में नहीं, ऐसे ही साधक, कोई भी अतिथि आ जाए, गृहस्थी में अतिथि का सम्मान करना ये परम धर्म है, अतिथि देवो भव। और उनका ये स्वभाव था कि यदि दरवाजे में पादुका उतरी हुई है तो अंदर तभी जाते थे जब आदेश आ जाता था पत्नी का, कहीं किसी भी तरह से अतिथि देव संकुचित ना हो जाए। पत्नी पूर्ण पतिव्रता, पति की आज्ञा में रहने वाली। और अतिथि रूप में प्रभु आए थे तो पूछा भगत जी कहाँ हैं? तो बोले कुछ सामग्री लेने गए हैं। बोले हमारे पास बैठो। आंगन में ऐसे सैया लगाई, बोले पास बैठो, हमसे बात करो। अब वो जब दरवाजे पे आए, देखा पादुका अतिथि पधारे हुए हैं, तो दरवाजे पे ही खड़े हुए। सामने ही पलंग डलवाया था, सामने बात कर रहे, हंस रहे, विनोद भरी चेष्टा कर रहे, वैसे सामने खड़े। फिर देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, तो गले में हाथ डाला और वहां तक आए और कहा क्यों खड़े हो, आप अंदर आइए, अंदर की सेवाएं कीजिए। तो बोले भगवान जो आज्ञा। कई तरह की ऐसी बात जिसमें उनको गुस्सा आ जाए, अरे तुम अतिथि हो तो क्या ऐसा, लेकिन जब कुछ नहीं बोले तब भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए और बोले तुमने गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए इस तक का समर्पण कर दिया, मतलब इतनी वृत्ति तक का समर्पण कर दिया, तो वही भगवत साक्षात्कार। पर यह है बहुत कठिन बात, है बहुत कठिन। जब कोई हमारी मान्यता के प्रतिकूल हमसे आचरण करे और हम उसमें भगवत भावना करें, यह है सिद्धि बात। पर यह स्थिति भजन से आएगी, केवल बुद्धि लगाने से ले आएगी कि सब में भगवान है। थोड़ी देर के बाद बुद्धि मना कर दे कि हम नहीं मानते ऐसे भगवान, ऐसा बोलता है, ऐसा आचरण करता है, भगवान हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन भजन जब करोगे, नाम जब करोगे, तो नाम से क्या होगा कि पूर्ण हृदय निर्मल, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का नाम मार्जन कर देगा। तो जैसे दर्पण में अपने को सही दिखाई देता है कि अपना रूप क्या है, जो साफ दर्पण है, ऐसे चित्त के निर्मल हो जाने पर वासुदेवा सर्व मिति, ऐसा अनुभव जब अनुभव हो जाएगा, सब में अपना श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है, प्रीतम दिखाई दे रहा है, फिर हम वो कैसा भी बोले, कुछ भी करे, तो हमारे हृदय में द्रोह नहीं होगा, क्योंकि प्रीतम है, जिनके लिए मेरा जीवन समर्पित है, वही मेरे सामने है। पर बिना भजन के नहीं हो सकता। जब तक नाम का प्रभाव हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, तब तक ये बुद्धि ये स्वीकार थोड़ी देर करेगी, अनुकूलता में, महात्मा में कर सकती है, लेकिन दुरात्मा में नहीं कर सकती। और सर्वत्र भगवत दर्शन की कसौटी है दुरात्मा में भगवत दर्शन करना। ये क्रूरा अपि पापिनो
न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। जो कूर हैं, जो पापी हैं, जो नीच हैं, जो संतों के साथ संभाषण करने योग्य भी नहीं, ऐसे को साक्षात राधा वल्लभ लाल मानना। मेरे राधा स्वाराध्य बुद्धि मत दृढ़ दृढ़ बुद्धि मेरे राधा वल्लभ लाल, ये है कठिन बात। ये तभी आती जब खूब भजन होता है, नाम जब किया जाता है तो चित्त निर्मल हो जाता है, अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। तो सच्ची बात है कि प्रभु ही है, दूसरा कोई है नहीं। समझ रहे हो ना? मानने की केवल बात नहीं है वही है, उनके सिवा कोई है ही नहीं। पर ये बात जब आपके अनुभव में आ गई तो कैसा भी खेल करे फिर। जैसे नाटक मंच में जो दुष्टता का नाटक कर रहा है उसे हम जानते हैं पहले से कि बहुत सच्चा आदमी है, बहुत पवित्र है, लेकिन वो नाटक कर रहा है शराब की बोतल लिए, बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति का। तो आपको मनोरंजन होगा लेकिन गुस्सा नहीं आएगा, आपका मनोरंजन हो। जब कोई कहेगा तुम हंस रहे हो, बोले हमें पता बहुत ईमानदार आदमी, बहुत सच्चा आदमी है, बिल्कुल शराब नहीं पीता, केवल ये अभिनेता इतना सुंदर है, देखो कैसा अभिनय कर रहा। तो हमारा श्री कृष्ण बहुत बड़ा अभिनेता है, जगन नाटक वही भवा। वो अकेले इतने रूप धारण करके और आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति, सब प्रवृत्तियों का, जड़ का, चैतन्य का, सब का नाटक कर रहा है। अगर ये बात तुम जान गए तो केवल मुस्कुराते रहोगे। प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांग, हर समय प्रसन्न रहेगा क्योंकि वो जान रहा मेरा प्रीतम ही है। समझ रहे? बाल मुकुंद शरण जी वृंदावन से। जी महाराज जी, जीवन में निम्नलिखित बातों को अपनाते हुए क्या युगल सरकार के चरणों में प्रीति हो जाएगी? इनकी बातें हैं। हे परमात्मा, ये जो परिवार के सदस्य हैं ये मेरे कोई काम नहीं आएंगे। पारिवारिक जन ना तो परमात्मा से मिला सकते हैं, ना मेरी चिंता मिटा सकते हैं। जो भी मुझे प्राप्त होता है वो सब प्रारब्ध से मिलता है, पर जब तक ये मेरे सामने है मैं इनको अपना आपका स्वरूप समझकर दिन भर इनको प्रेम करूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कर, बिल्कुल ठीक है। यही प्रश्न था। हाँ बिल्कुल। व्याकुलता और तड़प इस पाषाण हृदय में कब होगी महाराज जी, लोहे वाले हृदय? हाँ, जब अखंड स्मृति पहले आए, पहले अखंड स्मृति आवे तब व्याकुलता आएगी। प्रेम का प्रादुर्भाव होता है अखंड स्मृति से, अनन्य स्मृति से। देवर्षि नारद जी ने लिखा है अव्यावृत भजनात्, जिसका अखंड भजन होता है तो हम निरंतर चिंतन के प्रभाव से प्रभु की प्राप्ति के लिए विकल होने लगते हैं। कि जिनके लिए हमने सर्वस्व छोड़ा, जिनका हम निरंतर चिंतन करते हैं, आज तक वो मिले तो है नहीं, आज तक देखा नहीं, हे प्रभु कैसे मिलोगे? तब व्याकुलता शुरू हो जाती है। आज के चरित्र को सुना, आज के सत्संग को सुना, ये शास्त्र की वार्ता का चिंतन करते हुए मन व्याकुल हो गया। कैसे मैं संसार से विलग हूँ, कैसे मुझे भगवान मिले, हृदय में विकलता हो गई। और वही विकलता आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी और एक दिन भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। वो ऐसी भूमिका पैदा करते हैं प्रभु, ऐसी स्थिति लाते हैं जिसमें साधक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, केवल एक ही दरवाजा बचता है कृपा का। उसी दरवाजे में उसे भगवत साक्षात्कार होता है। जब तक कहीं कोई मेरा है, जब तक कुछ मेरे में बल है, तब तक दौड़ना होगा। और जिस दिन थक करके हार जाओगे उसी दिन वो दरवाजा खुल जाता है। दैन्य होकर आर्त भाव से पुकारता है, अब मैं किसी काम का नहीं, तो दरवाजा खुल जाता है। होता क्या है, कहीं ना कहीं हम कोई बल का आश्रय रखते हैं। जैसे द्रौपदी जी, भगवान वहीं थे, उन्हीं में थे, तब तक वो प्रकाशित नहीं हुए जब तक थोड़ा भी बल रखा। जब अपने दांतों का भी बल छोड़ दिया एकदम भगवदास, तो वहीं वस्त्र रूप से प्रकाशित हो गए। प्रभु प्रिया प्रीतम अपने साथ ही है, अपने पास ही है, पर जब तक कोई बल है, जब तक कोई अन्य आश्रय है, तब तक वो छुपे रहते। और जिस समय वही ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि सब अन्य आश्रय ढक जाते हैं, एक ही दरवाजा रहता है, हे कृपा सिंधु। आर्त भाव से जब पुकारते हैं तो पक्का समझो, ये मत मानना कि प्रभु केवल ध्यान में आते हैं। जैसे हम और आप, ऐसे भगवत साक्षात्कार होता है। करुणा में किशोरी, करुणा में किशोर जू उसके लेकिन ये वही कर सकता है जिसे वो कराना चाहते हैं। सभा में किसी एक को दर्शन देना चाहे तो वही भरपूर दर्शन करेगा, उसकी दृष्टि में सभा नहीं, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता उनकी बात। जितने को सुनाना चाहेंगे उतने सुन पाएगा, जितने को दिखाना चाहेंगे उतने। ऐसे ही जैसे हम आप वार्ता करते हैं, ऐसे ऐसे केवल एक क्षण के लिए नहीं,
निरंतर के लिए प्रिया प्रीतम साथ रख लेते हैं। शरीर चाहे जहां रहे, चित्त वृत्ति से वो उन्हीं के समीप रहता है, भाव देश से वो सदैव उन्हीं के समीप रहता है। इसलिए निरंतर भजन करते हुए जो जो हमें सावधानियां बरतनी है, जो जैसे आज के सत्संग में था, वो हम सावधानियां रखें तो हमारे हृदय में व्याकुलता आ जाएगी और वही देंगे। वो ऐसी परिस्थिति दे देते हैं कि उसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, वो रास्ता ही केवल उतना ही बचता है, प्रभु की तरफ आर्त भाव से पुकारना। वो परिस्थिति देते हैं। अगर गजेंद्र को कोई समझाता तो थोड़ी समझ पाता, लेकिन परिस्थिति दे दी, अब एक ही उपाय रह गया, हरि शरणम। ऐसे हरी परिस्थिति दे देते हैं, आसपास से साफ दरवाजे बंद कर देते हैं, केवल अपना दरवाजा खुला रखते हैं, वो जीव भागता है, प्रभु की शरण में हो जाता है। निर्मला जी जूनागढ़ से, श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में भावपूर्ण चरण स्पर्श। महाराज जी, मुझे शरणागति लिए हुए 13 महीने हो गए, अगर आप उचित समझे तो मुझे निज मंत्र प्रदान करने की कृपा करें। अच्छा, भावेश जी की माता जी है? हाँ हाँ, देख लो देख लो। अरुण कुमार गौड़ जी, दामिनी जी, शर्मिला जी, हम 3 महीने से आपका सत्संग YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। इस नीच अधम पर अपनी कृपा करें, शरणागति प्रदान करने की। हाँ, देख लीजिए। स्तुति जी कानपुर से, श्री सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे सद्गुरुदेव भगवान, हम आपका अखंड वास चाहते हैं, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हाँ, बढ़िया, वृंदावन वास कीजिए। अशोक कुमार जी पंजाब जलंधर से, आप पंजाब जलंधर के रहने वाले हैं, अभी अमेरिका से आए हुए हैं। ये आपके श्री चरणों में शरणागति का निवेदन कर रहे हैं महाराज जी। जी, देख लीजिए। सिद्धार्थ दास जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान दास पर शरणागति की कृपा करें, ये शरणागति आपके श्री चरणों में चाहते। अनुभा सिंह जी, प्रेमलता चौहान जी, महाराज जी, हमारी आज ही शरणागति हुई है, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमसे अपराध न बने, निरंतर भजन परायण रहें। भरत सहारनपुर से, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हमें एक दिन में कितनी बार माला करनी चाहिए और कितनी माला करनी चाहिए, कृपया हमारी माला प्रसादी कर दीजिए। अच्छा, आप कितनी माला कर लेते हैं? 11। ठीक है, आप 11 ही रोज नियम से करते रहिए, ठीक है। बहुत कृपा है जो आप इस अवस्था में 11 करते हैं। एक दिन में कितनी बार करनी चाहिए? हर श्वास में करना चाहिए, जितना आप कर सकें, ठीक है। चाहिए तो 1 भी मिनट प्रिया प्रीतम से बिलग ना जाए, क्योंकि इसी अवस्था से यदि धारणा पक्की कर ली जाए भजन की तो निश्चित निरंतर भजन होने लगता है। जी, कौन सा इसका है? दे। शिवानी जी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, वाणी पाठ में कुछ अंश याद होता है तो नेत्रों में चंचलता बनी रहती है, इससे कैसे बचें? वाणी का ही गायन करती रहो, धीरे धीरे कुछ अंश में क्या, पूरा हृदय में वाणी स्फुरित होने लगेगी और ये चंचलता सब मिट जाएगी। प्यारी जू का एक नाम है चंचल चित्त आकर्षणी। जिस समय प्यारी जू से अपनापन हो जाएगा, प्यारी जू का ऐसा स्वरूप है, ऐसा सौंदर्य है कि अखिल लोगों के मन चोर लालजू के मन को चुरा लिया। मदन मोहन से लालजू के मन को मोहित कर लिया। आचार्य चरण श्री हितजू महाराज कहते हैं, अब ही पंगु भई मन की गति बिनु उद्दिम अन्यास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहत भ्रकुटि विलास। देखो भाई, अबला के बलरास। प्यारी जू की लटपास देख करके तो श्री लालजू महाराज की मन की गति पंगु हो गई। फिर क्या होगा जब हमारी प्यारी जू मुस्कुरा करके तिरछी चितवन से लालजू की तरफ देखेंगी। सोचो, ऐसी हम प्रियाजू की शरणागत हैं और ऐसे प्रियालाल की रसमयी केली का हम गायन कर रहे हैं, जो श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, ये जो रसमय ग्रंथ हैं, वाणी जी हैं, ये प्रियालाल की रूप माधुरी से भरे हुए हैं। हमारी भले आज चंचलता है, पर हमें विश्वास करना चाहिए कि वाणी जी की कृपा से हमारे हृदय की चंचलता मिट जाएगी।
हमारा हृदय प्रेम में डूब जाएगा। आप निरंतर नाम जप करते हुए वाणी जी का गायन करें, एक दिन खुद देख लेना आपका मन पंगु हो जाएगा। जब मन पंगु हो गया तो फिर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रवणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ये सब पंगु हो जाएंगे। ये केवल प्रियालाल में आसक्त हो जाएंगे। पर दीर्घ काल तक धैर्य पूर्वक 4 दिन पाठ करने के बाद देखें कि हमारी चंचलता गई कि नहीं, ऐसा नहीं। दीर्घ काल तक इसका सेवन करें तो बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है अपने आप ये ज्ञान इंद्रियों सहित प्रभु में वो स्थित हो जाएगा, पंगु हो जाएगा। जी करते समय जब कुछ अंश याद होता है तब आंखों में चंचलता बनी रहती है कि इधर उधर देखना, उससे कैसे? यही हमने कहा, अभी रंग नहीं चढ़ाना तो आप करती रहिए, ऐसे ही करती रहिए। जब अंदर रूप माधुरी का झलकन होने लगेगा, 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, तो छुटी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर। निरखै जुगल किशोर भोर रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। आ गई ना बात। चतुरासी जी का गायन करते रहो तो रूप रस प्रकाशित हो जाएगा। जब रूप रस प्रकाशित हो जाएगा तो नेत्रों की क्या ताकत, न मन की ताकत रहेगी और न स्वयं की ताकत रहेगी। अरे लालजू के नेत्र तो ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, तो तुम्हारे नेत्र कैसे चले जाएंगे? तुम तो उनकी दासी हो, सहचरी हो। इसलिए ठसक में रहो और गायन करती रहो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आगे ये कह रही हैं, जब किसी साधिका या पारमार्थिक व्यक्ति से भी समीपता बढ़ने लगती है तो उससे चिढ़ सी होने लगती है और व्यवहार में रूखापन आ जाता है। अच्छा है, आना चाहिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसमें कोई निषेध नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। साधक का स्वभाव ऐसा रहेगा तो फंसेगा नहीं, साधक का स्वभाव ऐसा रहेगा तो किसी से व्यवहार नहीं बनेगा। अच्छा है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कठोर व्यवहार मत करो, लेकिन हृदय की ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बढ़िया है। इंद्रजीत जी, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुजी, पिछले 1 माह से शरणागति प्राप्त हुई है। पहले एकादशी का उपवास करते थे, अब मेरे लिए क्या उपदेश है, उपवास करूं या नहीं? जब तक हमारी प्यारे जू में समर्पण की पूरी वृत्ति नहीं जागृत होती तब तक रहिए। और जब आपको हृदय से ऐसा लगने लगे कि हम 8 पह प्यारी जू के सिवा, तो फिर हम आपको उपाय बता देंगे राधा वल्लभ जी में। आप ऐसा करके फिर एकादशी को प्रणाम करके बस मन बुद्धि चित्त हम सब प्यारी जू के चरणों में समर्पित कर दो। सार बात यही है। पर अभी आप रहे। हेम श्वेता जी, राजस्थान से, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जीवन में कोई नियम नहीं है, खुद से कोई नियम निभा नहीं पा रहे, कृपया स्वरूप नियम देवें। किसके शरणागत है? अभी शरणागत नहीं है। फिर कैसे नियम कैसे? कोई भी एक नियम जो आप देते हैं। पहले शरणागत होइए किसी संत की, फिर नियम बने। नियम तभी निर्वाह हो पाएगा जब हम एक पद्धति में, एक मार्ग में आ जाएं, किसी सदगुरु का आश्रय ले ले। प्रारंभ यहीं से होता है। ऐसे नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, चतुरासी जी का पाठ करो, कभी कभी गीता और भागवत के सूत्रों को, जो श्लोक है उनका चिंतन करो। पर उपासना पद्धति तभी चलती जब किसी सदगुरु का वरण करते हैं। हाँ, सदगुरु का किसी महापुरुष का आश्रय ले लो, किसी आचार्य का आश्रय ले लो और उसकी पद्धति से फिर नियम बनाओ, तो नियम निर्वाह होता चला जाएगा आचार्य कृपा से। राधे, गीता जी का नित्य पाठ करती हूँ और आधा गलत होता है, आधा ठीक होता है। कई कहते हैं कि पाठ नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ये ना कहते हैं भी मैं गलत बोलती हूँ, आधा वर्ड, आधा तो ठीक बोलती हूँ। कई कहते हैं भी पाठ करें या ना करें हम। गीता जी का या श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करने का अधिकार उसी को है जिसको संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन उसके अर्थ को समझकर चित्त वृत्ति को लक्ष्य में लगाने का अधिकार सबको है। यदि आपको संस्कृत का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हमें संस्कृत से संबंध नहीं रखना।
हमें जो प्रभु ने आदेश किया है उससे संबंध रखना है। जैसे कोई गीता का सम्यक रूप से पूरा 18 अध्याय संस्कृत से पाठ करता है, पर गीता का जो आंतरिक लक्ष्य है भगवत शरणागति, समस्त द्वंद्वों से मुक्त होकर भगवत साक्षात्कार करने की चेष्टा, अगर वो नहीं है तो गीता पाठ का उसको सुकृत क्या चाहिए, क्या मिला सुकृत? तो गीता जी का महापुरुषों ने सरल भाषा में अर्थ प्रकाशित किया है। बहुत से महापुरुषों ने, यदि अपने को संस्कृत का शुद्ध ज्ञान ना हो तो गीता जी की टीका पढ़ करके हमको जो गीता जी उपदेश करते हैं उसे जीवन में उतारना चाहिए। हिंदी का भी अनुवाद गलत हो जाता है तो महापुरुषों के द्वारा जो उपदेश किए गए हैं उनको श्रवण करो। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है, बिल्कुल ना पढ़ा हो तो भी हम महापुरुषों के वचन श्रवण करके अपने जीव स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप है। यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन श्रवण करें तो हमारे हृदय में ज्ञान स्वरूप सदगुरुदेव अपने आप वो रास्ता दे देंगे जिससे हमें भगवत प्राप्ति होगी। जैसे हम रोज सुनते हैं, गीता जी की ही आज्ञा है, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाम बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। मत चित्ता, जिसने मेरे में चित्त को लगा दिया है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य जैसे श्वास लेना श्वास छोड़ना और भी बाहर की क्रियाएं प्राण बल से ही होती हैं। तो मदगत प्राणा का तात्पर्य है कि हम अपने श्वासों में नाम को बसा लें, जितनी भी चेष्टाएं हों वो भगवत प्रीत्यर्थ करें, तो ये प्राणों का समर्पण हो गया। और परस्पर बैठ करके अपने प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के रूप की महिमा, प्रभु के लीला गुणों की महिमा करें, गाएं, सुने, उसी में रमण करें, उसी में हम संतुष्ट रहें कि हमारे पास परम धन प्रभु की चर्चा है, प्रभु की लीला कथा है, और सतत प्रभु का नाम स्मरण करें तो प्रभु हमारे बुद्धि को समता से युक्त कर देते हैं। जैसे आज के सत्संग में सुना, जनाबाई जी कहते हैं, नामदेव जी की दासता से हमारे हृदय में ऐसी महामहिमा में स्थिति आ गई कि जैसे बायां हाथ अपना ऐसे ही दाहिना हाथ अपना। चाहे कोई प्रतिकूलता करे तो भगवत स्वरूप और अनुकूलता करे तो भगवत स्वरूप। अनुकूलता में कोई राग नहीं, प्रतिकूलता में कोई द्वेष नहीं। आ गया समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, आ गई स्थिति। तो हम प्रभु की चर्चा सुने, अगर हमारे हृदय में जो प्रभु के प्रति भाव आ रहा है वो आपस में बैठकर करें, प्रत्येक वृत्ति को नाम में लगाने की चेष्टा करें, अपने प्राणों का संयमन करके प्रभु के नाम में प्रभु के सुख वर्धन के लिए चेष्टाएं करें, हो जाएगा अपने आप हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जरूरी थोड़ी कि हम पढ़े लिखे हों, बहुत विद्वान हों तभी भगवत प्राप्ति होगी। फिर तो जो पढ़े लिखे नहीं उनको तो भगवान मिलेंगे ही नहीं। निश्चित समझो, जिनको राम बोलना भी नहीं आता था वो मरा मरा बोल करके वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हो गए और उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण की रचना की। रचना कभी का नहीं पढ़े थे श्री भक्तमाली मथुरा दास जी महाराज भगवत शरणागत होकर के धारा प्रवाह बोलने लगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। प्रभु के शरणागत होकर नाम जप करो और जहाँ भगवत लीलाएं महापुरुषों ने गाई है वहाँ जाओ सुनो, या उनके द्वारा आजकल तो यंत्रों में सुविधा है उसको सुनो। जरूरी थोड़ी कि हम पढ़ नहीं पाते तो गीता का रहस्य हमारे हृदय में नहीं आएगा। समझ रहे? आगे ये प्रश्न कर रही हैं, क्या ठाकुर जी को गाजर का भोग लगाना चाहिए या नहीं? हाँ, संन्यास मार्ग में और वैष्णव पद्धति में दोनों में ऐसा हमने पाया कि वैष्णव जन सेवन नहीं करते और कोई कोई सेवन भी करते हैं। इतना खास निषेध हमने नहीं पाया कि जैसे प्याज लहसुन निषेध है वैसे ही गाजर का निषेध किया गया हो, इतना निषेध नहीं देखा। बल्कि आपने तो संन्यास मार्ग में भी निषेध ही रहा, नहीं पाया।
और वैष्णव पद्धति में भी प्रायः निषेध ही है, पर कुछ वैष्णव जनों को सेवन करते हुए देखा, तो इसलिए मुझे लगता है कि प्याज लहसुन की तरह वो त्याज्य नहीं है। प्रायः संत जन जो जैसे देखा कि गाजर का जूस पी रहे हैं, बोले नेत्रों के लिए ऐसा, तो मुझे लगा कि कोई इतना निकृष्ट या निषेध नहीं है जो वैष्णवजन सेवन ना करें। पर प्रायः हमने संन्यास मार्ग में भी और वैष्णवजनों में भी देखा कि इसे भी प्रयोग नहीं करते, पर अगर करे तो कोई निंदनीय बात नहीं है।